नमस्कार मेरे फ्यूचर प्रोफेसर्स, मैं हूं अपूर्वा दुबे और हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए एकलव्य 3.0 रीडिस्कवर एजुकेशन से। मैं एक एजुकेटर हूं जो कि आपको मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेस लूंगी। रचना मैम जो है वो एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे और आपके डीआई की क्लासेस लेंगे। आज मेरा ये सेशन इसलिए है कि क्या एमआर और डीआई ज़रूरी है? तो मेरा आंसर है ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो एज है जो कि आपको या तो सेलेक्ट करा देगी या आपको रिजेक्ट करा देगी। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है एवरीवन इज रीडिंग दैट, बट ट्रस्ट मी एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ एमआर एंड डीआई। कोई भी एमआर और डीआई को पढ़ना ही नहीं चाहता है और इसीलिए आप लोग जो मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते या करवाते हैं तो उसमें आप लोग नेगेटिव मार्किंग करवा जाते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइए, हम लोग हैं यहाँ पर, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। रचना मैम जैसे कि आप जानते हैं वो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने खुद ने यूजीसी जेआरएफ क्लियर कर रखा है, तो वो आपको डीआई और एजुकेशन की ट्रेनिंग देंगी। और मैं हूँ अपूर्वा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में भी दे देती हूँ। मैं एक एक्स बैंकर रह चुकी हूँ, तो आप तो समझ ही सकते हैं कि मैथमेटिक्स वहाँ पे कितना काम आने वाला है। और मैं प्रेजेंटली एक एमएनसी में जॉब करती हूँ, प्लस मैं कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स और कई सारे कैट एंड जेड के मैनेजमेंट के एग्जाम्स को क्लियर कर चुकी हूँ। तो मैं अपना नॉलेज थोड़ा सा आपके लिए भी यूज़ चाहती हूँ कि आप लोग भी उसको यूज़ करें और आगे बढ़ें। तो एमआर मैथ्स सुनते से ही आप ही नहीं, इस देश के क्या इस दुनिया के 90% लोग डर जाते हैं मैथ्स। बट आपको क्या पता है कि आप डेली लाइफ में भी मैथ्स ही कर रहे हो? क्या आपको पता है जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी डेली लाइफ के क्वेश्चन आ रहे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों को जैसे फॉर सपोज भोपाल टू दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप खुद ही बोलते हो कि यार भोपाल टू दिल्ली अगर मैं जन शताब्दी से जाऊंगी या नॉर्मल कोई ट्रेन से जाऊंगी तो मुझको 12 आवर्स लग जाएंगे। बट वहीं अगर मैं वंदे भारत से जाऊंगी तो वंदे भारत से जल्दी पहुंच जाऊंगी। ऐसा क्या किया वंदे भारत ने जो आप जल्दी पहुंच गए? स्पीड बढ़ाई है उसने। और वही क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अगर मैं अपनी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर कर दे रही हूं तो मुझे कितना कम टाइम लगेगा। तो समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स आपकी डेली लाइफ में है, तो प्लीज मैथ्स से तो बिल्कुल मत डरिए। और आपका डर दूर करने के लिए यहां पर मैं हूं अपूर्वा। हम लोगों के पिछले लास्ट 2 बैच बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, जो बिल्कुल जीरो से जो आए थे स्टूडेंट्स उन्होंने भी यूजीसी नेट क्लियर किया है, उन्होंने भी मैथमेटिक्स का एग्जाम 100% अटेम्प्ट करा है और दैट टू राइट अटेम्प्ट किया है। तो बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो घबराइए मत। मैथ्स कभी किसी का अच्छा नहीं होता, कभी किसी का अच्छा नहीं होता। मैथ्स डेली प्रैक्टिस करने से ही अच्छा होता है। मैं खुद मैथ्स का एजुकेटर हूं, पर मैं अभी भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकती हूं कि आई एम बेस्ट इन मैथ्स। नहीं, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर आपके लिए करूंगी कि आपको यूजीसी नेट लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़रूर क्लियर करवा दूंगी। तो प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस और प्लीज़ हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए। आपको मैं डिफरेंस बताती हूं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस में। ऑनलाइन बैचेस में क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, हम लोग आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। उसमें क्या होता है कि आपको लेवल बढ़ाया जाता है। आज अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्टली हाई लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। और क्या करेंगे आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, जो कि मैक्सिमम लोग मैथमेटिक्स के साथ करते हैं। वो हमको नहीं करना है, ठीक है? हमको बीच में नहीं छोड़ना है, हमको कंटिन्यूअस करते रहना है। वो आप कब कर पाएंगे? एक आपका उसमें रूटीन बन जाएगा कि यार वीक में मुझे 3 क्लासेस लेनी है, मतलब लेनी है। मैडम सामने करा रही हैं, मैं भी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और फिर उसमें क्या होता है कि आप सॉल्व करते जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते जाते हैं। प्लस आपको जो भी डाउट होता है, एनी डाउट, एनी स्मॉल से स्मॉल डाउट, प्लस माइनस का भी डाउट है, वो भी स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। लाइक कहीं आपने प्लस की जगह माइनस साइन लगा दिया, माइनस की जगह प्लस साइन लगा दिया, तो आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो इसके लिए भी हम लोग उसी समय हेल्प करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट
करूंगी कि YouTube क्लासेस तो आप प्लीज देखिए ही देखिए, पर हमारे इस बैच का जरूर फायदा उठाइए, एकलव्य 3.0, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस में आप लाइव डिस्कस कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक सिटिंग फेस टू फेस, आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारे बैच की बात। अब मैं आती हूं हमारे मैथमेटिक्स टॉपिक पे। मैथमेटिक्स एक भूत है। कई मूवीज आपने देखी होंगी ना कि वो बोलते हैं अपने डर पे जीत पाओ। तो अगर आप अपने डर पे जीत पा लोगे, डर आपका क्या है? मैथमेटिक्स। उस पे अगर आप जीत पा लिए तो वो आपको डराना बंद कर देगा, ठीक है। और अगर आप डरते रहे तो मैथ्स ऐसा भूत है जो कि आपको डराता ही रहेगा, डराता ही रहेगा। तो मैथ्स को भूत नहीं बनाना है हमको, मैथ्स को हमको अपना फ्रेंड बनाना है। अगेन मैं फिर से वही रिपीट करूंगी, हर जगह मैथ्स उसको अलग से मत लीजिए कि यार ये मुझसे क्या करा रहे हैं, है ना। आप घर बना रहे हैं, फॉर सपोज आपका डेडलाइन है कि मुझे घर अप्रैल तक खत्म चाहिए, तो आप जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको क्या बोलेंगे? यार ज्यादा लड़के लगाना भाई, घर का काम खत्म करना है, अप्रैल में मेरा मुहूर्त है, अप्रैल में मुझे गृह प्रवेश करना है। वहां पे क्या आ गया? वर्क एंड टाइम आ गया, ठीक है। तो वो टॉपिक आ गया, तो उसको अलग से नहीं लेना है। वर्क एंड टाइम आ गया, स्पीड डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। आप जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपका मैथ्स भी अच्छा होगा, तो आप तभी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत हाई लेवल मैथ्स आने लगा है, 3rd 4th क्लास से ही बहुत हाई लेवल मैथ्स आने लगा है, तब है। आप जब बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तो भी आप बैंक जाएंगे और वहां पे बैंकर से बोलेंगे भाई मुझे उस बैंकर ने आपको बताई ये हमारी एफडी है, ये आप कराइए, ये स्कीम है, इसमें आपको इतना फायदा मिलेगा। अगर आपको मैथ्स आता होगा ना, तो आप सबसे पहले पूछेंगे CI मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, या SI मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। वो बोलेगा कंपाउंड मिलेगा। फिर आप तुरंत कैलकुलेट करके देखेंगे कि भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे ईयरली ज्यादा फायदा है, क्वार्टरली ज्यादा फायदा है, मंथली ज्यादा फायदा है, या हाफ ईयरली ज्यादा फायदा। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको फिर क्या याद आएगा? वही मेरी मैथ्स की क्लास, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कुछ भी अलग नहीं पूछा जा रहा है आपसे, एवरीथिंग इज डे टू डे। बट हाँ, उसको रिलेट कैसे करना है ये जरूर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब आए वापस से अगेन मैथ्स पे आ जाती हूं मैं। मैथ्स इज सो इंटरेस्टिंग। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हैं कि मैडम जिस दिन से मैथ्स बनने लगा है ना, उस दिन से हम बेमतलब में भी 10-10 क्वेश्चंस करते हैं। 10 नहीं, हम 20 क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि वही एक बार अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया, आप इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यार अगर मैंने रात का 1 घंटा मैथमेटिक्स के लिए लगाया, यू विल बी वेटिंग फॉर दैट टाइम कि मैं कब वो 1 घंटा आएगा और कब वो मैथमेटिक्स में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट जगाने का काम भी कौन करने वाला है? मैं करने वाली हूं, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट अवर बैच, इसको ज्वाइन करिए एंड अगेन आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपका रूटीन सेट होने वाला है। दूसरा, आपको लाइव आमने सामने आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से भी रखते हैं, साथ में भी रखते हैं। प्लस आपको कैटेगराइजेशन हो जाएगा। इकट्ठा आप सब मैथ सॉल्व करते हो, डेफिनेटली एग्जाम में तो इकट्ठा ही आता है, बट यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉपर सीक्वेंसिंग से चल रहे हैं, ठीक है। मैं पहले आपको ABCD सिखाऊंगी, फिर मैं आपको वर्ड बनाना सिखाऊंगी, और फिर जाके मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। और जब सेंटेंस बनने लगेंगे देन यू विल बी टॉकिंग इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो सीक्वेंसिंग भी इसी बैच में हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। यूट्यूब वीडियो आप देखते रहिए और यूट्यूब वीडियो का भी फायदा लीजिए। जो लोग बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी रीजन, तो आप यूट्यूब वीडियो देखते रहिए। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मैं क्या प्रोसेस अपनाऊंगी। कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए हम लोग प्रोसेस अपनाते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए क्या प्रोसेस है। मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले मैथमेटिक्स आप कैसे उसके फियर को ओवरकम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहले आता है आपकी कंसिस्टेंसी। क्या आता है? योर कंसिस्टेंसी। मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या आता है? आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। आज नहीं आएगा, कल आएगा,
कल नहीं आएगा, परसों आएगा, बट आएगा जरूर। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को नहीं आ सकता, सब कुछ आया है। पहले आपको ABCD भी बोलना नहीं आता था ना, पर आया। वर्ड बोलना नहीं आता था, आया। फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना नहीं आता था, वो भी आ गया। आपका जो भी सब्जेक्ट है, लाइक साइकोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर, पहले तो आपको ये भी नहीं आता था ना, पर आया। ठीक है, कैसे आया? आपने कंसिस्टेंसी रखी। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाना। ठीक है, आप में से कई लोग जिम जाते होंगे, क्या आप पहले दिन ही अपना वेट लूज कर लेते हैं? नहीं ना। आप क्या करते हैं? धीरे से स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग कार्डियो करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग धीरे धीरे कुछ डंबल्स वगैरह उठाएंगे, है ना, फिर लेग डे आता है, फिर समथिंग डे आता है ना। उसी तरीके से हमारे कोर्स में भी धीरे धीरे करके आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। पर उसके लिए क्या जरूरी है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको क्या जरूरी है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अच्छा, कंसिस्टेंसी में एक चीज जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज कंसिस्टेंट रहिए, बट आखिरी के 15 दिन कंसिस्टेंट मत रहिए। आखिरी के 15 दिन में कोई मैथ्स नहीं क्लियर कर सकता, इवन मैं भी नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। मैं इवन अगर आपको आज पढ़ा रही हूं ना, तो ट्रस्ट मी, वंस और ट्वाइस इन अ ईयर मैं भी सारे के सारे क्वेश्चन लगा रही हूं। मैं 10th एंड 12th की करियर काउंसलिंग भी करती हूं। आई काउंसल देम फॉर मैथ्स एंड साइंस ऑल्सो। तो उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि बेटा, जब मैं आपकी हेल्प करती हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं बस उठ के चले आए और आपकी हेल्प करी। मैं खुद पहले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती हूँ, मैं खुद उन करियर ऑप्शंस को पहले एनालाइज करती हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर आके आपको ज्ञान देती हूँ। ठीक है, तो मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए। हमारे बैच में हम सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मैं खुद सॉल्व करती हूँ वो क्वेश्चंस, बाद में फिर पहले आप लोगों से करवाती हूँ, फिर मैं खुद सॉल्व करती हूँ। तो उससे क्या हो रहा है? मेरी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कभी भी अपने हार को नहीं एक्सेप्ट करना है, हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। हम लोगों ने लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर्स झेले हैं ना, मैंने तो झेले हैं भाई। ठीक है, तो मैं क्या कोशिश करना बंद कर दी? नहीं, मैं क्या करी? और आगे बढ़ी, और कोशिश करी, और मेहनत करी। हमको गिव अप नहीं करना है। हमको क्या नहीं करना है? गिव अप नहीं करना है। नो गिव अप, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नो गिव अप, ये बात आप लाइफ में अपना लीजिए। वी विल नॉट गिव अप, वी आर नॉट मेंट टू गिव अप। हम लोग मेहनत करते रहेंगे। आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूं, मेरे से ही रिलेटेड है वो किस्सा। एक बार क्या हुआ कि मेरा मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और हमको 4th क्लास 5th क्लास में आई गेस डेसिमल आ गए थे, बॉड मास ऑड मास रूल आ गए थे, रैशनल नंबर्स आ गए थे। तो व्हाट हैपेंड कि मेरे को मैथ्स में जस्ट पासिंग मार्क्स ही मिले थे, 40%। तो मैंने अपने फादर को बताया नहीं कि मेरे को मैथ्स में कम मार्क्स मिले। तो क्या हुआ कि एक बार मार्केट में टीचर मिल गई एंड शी सेड कि अपूर्वा इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, बट उसके मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं। माय फादर सेड मैथ्स की तो कॉपी नहीं मिली। तो शी सेड नो, मैथ्स की कॉपी तो मिल गई, आप जाके देखिए। फिर घर में आके, आप तो जानते हैं वी आर मिलेनियल्स, हमारे साथ किसी ने आज तक जेंटल पेरेंटिंग शब्द तो हमारे पेरेंट्स को आज भी नहीं आता है, एंड दे डोंट इवन बिलीव इन दैट कि जेंटल पेरेंटिंग क्या होता है। देयर इज नथिंग जेंटल विथ चिल्ड्रन। फिर घर आके अच्छे से पिटाई हुई है। फिर उसके बाद फादर लेके बैठे डेसिमल्स एंड रैशनल नंबर्स। यू वोंट बिलीव, मुझे लिटरली नहीं समझ में आता था कि डेसिमल का पॉइंट कहां लगेगा। बट नीदर माई फादर गिव अप एंड नॉर आई गिव अप। मेरे फादर ने भी गिव अप नहीं किया, मैंने भी गिव अप नहीं किया। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग रोज मैथ्स पढ़ते थे, इवन इट वॉज संडे, इवन इट वॉज सैटरडे, इवन इट वॉज दिवाली, हम लोग डेली मैथमेटिक्स पढ़ते थे। एंड लुक, आज मैं मैथमेटिक्स की कोचिंग दे रही हूं। मैं मैथ्स के दम पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर की हूं। ट्रस्ट मी, मैं मैथ्स के दम पे ही वो एग्जाम्स निकाल ली हूं। ठीक है, एंड आई स्कोर्ड 99 इन 10th। बस मतलब लाइक वो चेंज था मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि पहले मन ही नहीं करता था करने का, बट जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स करना, वैसे वैसे मेरा मन करने लगा। एंड आज भी अगर मेरे पास कुछ काम नहीं होता है ना,
कोई सी भी किताब उठाती हूँ 10th 12th की या कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मैथ्स के क्वेश्चन लगा लेती हूँ. इट्स सो इंटरेस्टिंग. इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा. वो कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से आएगा. ठीक है. डांस सीखने जाते हो, डांस टीचर क्या बोलता है? रोज आना, रोज ये वाली मुद्रा, वॉट एवर दे कॉल इट, मुद्रा का वो करना है आपको. ठीक है. आपको लगता है कोई डांस स्टेज पे डायरेक्टली जाके डांस दे देता होगा? तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आप 15 दिन में मैथ्स क्लियर कर लेंगे, डीआई क्लियर कर लेंगे? भाई कोई नहीं कर सकता. तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मैथ्स को आखिरी 15 दिन के लिए रखना. नो, नेवर. आखिरी 15 दिन जिसने मैथ्स रखा वो नहीं क्लियर कर पाएगा. तो आपको क्या करना है? आपको कंसिस्टेंसी. राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम आधा घंटा 1 घंटा मैथ्स के लिए निकाल सकते हैं. ट्रस्ट मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक आपने टारगेट रखा है मुझे एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वो आधा घंटा लेगा. 15 दिन बाद वही 10 क्वेश्चन आपके 20 मिनट लेंगे. 15 दिन बाद वही 10 क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे. तो आपके पास 20 मिनट्स और है, तो आप शायद 20 क्वेश्चन और कर लें. बट डेली आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, गिव हाफ आवर टू मैथमेटिक्स. ठीक है. कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं. दे आर वन और मोर द सेम. ठीक है. तो आपको रेफरेंस बुक का उतना वो नहीं है. बट हाँ, व्हाट आई सेड, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. जब आप बेसिक सॉल्व करने लगोगे तभी आप आगे बढ़ना. पहले साइकिल चलाना सीखो, उसके बाद स्कूटी चलाना. ठीक है. तो पहले साइकिल चलाना सीखो, पहले बेसिक के क्वेश्चंस करना. हाई लेवल क्वेश्चन मत करना. आप गिव अप करोगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे. बेसिक के क्वेश्चन करना. जैसे जैसे हमारी सीक्वेंसिंग चलती जा रही है वैसे वैसे आप सीक्वेंसिंग को फॉलो करिए, बेसिक के क्वेश्चंस करिए. उसके बाद आपको मैं मिडिल लेवल क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं हायर लेवल क्वेश्चंस कराऊंगी. तो वो आपको कंटिन्यूअस रखना है. वो आपकी कंसिस्टेंसी खत्म नहीं होनी चाहिए. सेकेंड जो हम लोग फेस करते हैं, दोज आर, हम प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं. वी नो कि टाइम्स कहाँ सेम करना है, कहाँ डिस्टेंस सेम करना है, कहाँ पर मुझे प्लस करना है, कहाँ मुझे माइनस करना है. वी नो एवरीथिंग. इस कंसिस्टेंसी के बाद फिर आता है आपका एररलेस सॉल्यूशंस. एररलेस सॉल्यूशंस. ठीक है. एररलेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नहीं तो आप 5 के 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर रहा है, आप मेरे को बोल रहे हो मैडम बन गए मेरे से, बट क्या वो सही में बने? प्लस की जगह माइनस लिखाए होगे, माइनस की जगह प्लस लिखाए होगे, 2 से मल्टीप्लाई स्क्वायर लिखा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करा हुए होगे. ये एररलेस सॉल्यूशन भी काहे से आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. यहां मैं लिख देती हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ये आप ध्यान रखिए. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही एकमात्र चीज है जो कि आपको मैथ्स में और डीआई में परफेक्ट बनाएगी. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, पूरा दिन दे दूं, तो कहीं ना कहीं से आप आंसर ले आओगे. बट वहां आपको क्या करना है? यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन अ मिनट और हाफ अ मिनट. ज्यादा टाइम आप नहीं दे सकते हो. तो ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस. उसी से ही आपकी कंसिस्टेंसी, एररलेस सॉल्यूशन आएगा. और जब आपका कंसिस्टेंसी, एररलेस सॉल्यूशन ये दोनों हो जाएंगे, तब आपकी क्या आ जाएगी? स्पीड. है कि नहीं? साइकिल चलाना सीखे, फिर हम लोग कहां पे हमको हाथ देना है, कहां पे ब्रेक लगाना है, ये सीखे. उसके बाद आप अपनी स्कूटी उठाइए और निकल जाइए राइड पे एंड एंजॉय इट. ट्रस्ट मी, ये दोनों चीजें आपने कर ली ना, यू विल इंजॉय मैथमेटिक्स. यू विल इंजॉय इट लाइक एनीथिंग. यू विल वेट फॉर मैथमेटिक्स क्लास. लिटरली माय स्टूडेंट सेज, मैडम हम वेट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास के लिए कि कब आएगी ये मैथमेटिक्स क्लास एंड व्हाट, हम लोग क्या उसमें नया चीज सीखेंगे, क्या इंजॉय करेंगे. ये आप ही के नहीं, आपके बच्चों के काम आने वाला है, आपके पेरेंट्स के काम आने वाला है, आपकी डेली लाइफ में काम आने वाला है. एंड ऑल मैथमेटिक्स क्वेश्चन अगर आप रिलेट करेंगे, दे आर रिलेटेड टू योर डेली लाइफ. ठीक है. तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है? कंसिस्टेंसी. देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू एररलेस सॉल्यूशंस. वो कंसिस्टेंसी. और ये पूरा प्रोसेस है. दिस इज लाइक यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर. और यहां पे आके आप चढ़ जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे. यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यू विल बी एंजॉयिंग. यू विल बी क्लियरिंग योर यूजीसी नेट, जेआरएफ, एंड आप फ्यूचर प्रोफेसर से प्रेजेंट प्रोफेसर्स बन जाएंगे. आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, आप लोग मुझे थैंक करेंगे कि थैंक यू सो मच मैडम, आज आप हमको फ्यूचर प्रोफेसर से बोल सकते हो प्रोफेसर XYZ ABC. ओके. ठीक है. तो कंसिस्टेंसी, एररलेस सॉल्यूशन एंड स्पीड, ये तीनों चीजें आपको कैसे आएंगी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ठीक है.
अब मैं आपको थोड़ा सा हमारा कोर्स गाइड के बारे में बताती हूँ। कोर्स हमारा बिल्कुल बेसिक से चालू होगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, आई विल स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल्स। दिस इज अवर बेसिक है ये, ठीक है। डेसिमल बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है सुनने में, बट पता है 90% लोगों को नहीं पता, 90% लोगों को नहीं पता है कि डॉट कहां आएगा। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेसिक चालू करूंगी मैं, ठीक है। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी डेसिमल्स, फिर मैं आपको आ जाऊंगी रैशनल नंबर्स पे, ठीक है, जिसमें अगेन उसके कई सारे रूल्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। एंड थर्ड हमारा आ जाता है एक्सपोनेंट्स। मेरा बहुत जल्दी वीडियो भी अपलोड होगा जिसमें मैं डेसिमल्स एंड रैशनल नंबर कवर करूंगी, फिर धीरे धीरे एक्सपोनेंट्स कवर करूंगी। बट आप प्लीज अगेन बैच अगर ज्वाइन करेंगे तो यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट टू ऑन लेवल वाइज, बेसिक, मीडियम एंड हायर लेवल, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिक से हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। इट इंक्लूड्स डेसिमल, रैशनल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स। फिर हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं परसेंटेज। अगेन हर जगह सेल में इंजॉय कर रहे हैं हम लोग 50 + 40%, पर क्या ये 90% होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं होता, ठीक है, हमारी क्लासेस में। तो आप बोलोगे, वो बोलेगा अरे सर 90% छूट पे मिल रहा है, ले लो। तो ये बेवकूफ ना किसी और को बनाना, मैं तो परसेंटेज पढ़ के आया हूं। 50 + 40 इज नॉट 90%, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे, ओके। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं, इन द सेंस कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम में। ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड वर्क एंड टाइम में यूज हो जाता है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, कैसे आइडेंटिटीज, आजकल मैं देख रही हूं एग्जाम में बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इसी टॉपिक में कवर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। फिर हम धीरे से जाएंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे हम लोग धीरे से शिफ्ट होंगे, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे शिफ्ट होंगे तो उसका तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या कवर होगा। फिर हम जाएंगे वर्क एंड टाइम पे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग, वर्क एंड टाइम हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारा फेवरेट काम SI एंड CI। कब तक फेवरेट है? जब तक FD पे इंटरेस्ट मिलता है। और कब फेवरेट नहीं है? जब होम लोन और व्हीकल लोन देना पड़ता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही चुकाए जा रहे हैं, अभी तो इंटरेस्ट ही चुकाया है, बेसिक अमाउंट तो चुकाया नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, यही सुनते रहते हैं हम लोग बड़े लोगों से। आप लोग में से कई लोगों ने भी लिया होगा लोन, तो यही सुनते रहते हैं कि यार अभी तो इंटरेस्ट ही चुक रहा है, वो नहीं चुक रहा है, बेसिक अमाउंट नहीं चुक रहा है। पर कोई क्या आपको बेवकूफ बना पाएगा SI एंड CI सीखने के बाद? नहीं, आप लोगों को पता होगा कितना इंटरेस्ट है, कितना चुकाना है, कितना बचा है, ये सब आपको SI एंड CI में मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आजकल मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेडियस को डबल कर दिया तो वॉल्यूम पे क्या असर होगा, हाइट को आधा कर दिया तो एरिया पे क्या असर होगा, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अगेन हम लोग इसमें ये सब कुछ भी कवर करेंगे। और लास्ट में हम लोग करेंगे AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगेन वी विल कवर दिस। और लास्ट में हम लोगों का होगा रिवीजन इंक्लूडिंग PYQs, रिवीजन इंक्लूडिंग PYQs। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा कोर्स फ्लो। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप इन मैथमेटिक्स क्लास का फायदा लेंगे, मैथमेटिक्स को फ्रेंड बनाएंगे, मैथमेटिक्स को फो नहीं बनाएंगे। मैथमेटिक्स को फ्रेंड कैसे बना सकते हैं? कंसिस्टेंसी, एररलेस एंड स्पीड से, ठीक है। एंड सीक्वेंसिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको AP पढ़ा दी, पहले मैं आपको AP ही पढ़ा दी, या मैं डायरेक्ट आपको SI CI पे उतर आई, मैं डायरेक्ट बोली यार चलो SI CI पढ़ेंगे, मैंने परसेंटेज तो पढ़ाया नहीं, कैसे मैं SI CI पढ़ूंगी, है ना। मैंने आपको रैशनल नंबर्स तो पढ़ाया नहीं, तो जब मैं 5/100 करूंगी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इतना स्ट्रक्चर्ड हम लोगों ने सिलेबस बनाया है जिससे कि आप लोगों का पहले बेसिक क्लियर हो रहा है। दीज ऑल आर बेसिक टॉपिक्स, उसके बाद ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपके क्लियर होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड करेंगे और एकलव्य 3.0 बैच को ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज आप लोग यहां पर भी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस। एंड अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूंगी, द ओनली वे
टू डू मैथ्स इज टू डू मैथ्स। मैथ्स करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैथ्स को करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। ओनली वे टू डू मैथ्स इज टू डू मैथ्स। मैथ्स करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, मैथ्स अपने आप होता जाएगा। तो मैं आपसे यहाँ पे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आपसे मिलूंगी विथ ऑल दीज टॉपिक्स। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, जिससे कि आप लोग हमारे एकलव्य 3.0 बैच का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। मैं हूँ अपूर्वा दुबे। अगेन याद दिलाऊंगी, ओनली वे टू डू मैथ्स इज टू डू मैथ्स। थैंक यू सो मच।